उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में महाहर धाम पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां पर महादेव के साथ साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का आगमन और यहीं पर दशरथ जी का निवास स्थान के साथ शिव की आराधना करके पुत्र प्राप्ति करना था। विश्व का सबसे पुराना शिव मंदिर जहां पर पश्चिम मुखी 13 मुख वाले शिवलिंग तथा पशुपति नाथ के साथ यहाँ पर 4 मुख वाले शिवलिंग विराजमान हैं। इस मंदिर को मुगलों के द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, बावजूद इसके इस मंदिर की मूर्तियों को थोड़ा भी नहीं चोट पहुंचा सके। अगर आप इस मंदिर की मूर्तियों को देखते हैं तो आपको ये आभास होगा कि इस मूर्तियों को तोड़ने का बहुत ही कुंठित प्रयास किया गया होगा। यहाँ के खजानों को लूटने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, बावजूद इसके वो इस खजाने को नहीं लूट पाए। और यहाँ पर सरकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा एक टीम गठन हुई और यहाँ पर खुदाई की कार्रवाई की गई, लेकिन उनको भी एक बहुत बड़े अजगर की फुंकार से घबराकर इस खुदाई को बंद करवाना पड़ा। विवाह के पश्चात दशरथ जी का पूरा परिवार सीताराम, उर्मिला लक्ष्मण जी, मांडवी भरत जी और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी सभी लोग महाहर धाम में आकर पूजन दर्शन करने के बाद ही अपने अयोध्या धाम को वापस लौटे थे। गाजीपुर का नाम लहुरी काशी महादेव के नाम पर ही डाला गया था। महाहर धाम में महादेव का निवास करने के कारण और महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का काशी में न विश्राम करके संपूर्ण रूप से महाहर धाम में निवास करना इस नगरी को लहुरी काशी का नाम दिया। अगर इस मंदिर की ख्याति को जानना है तो आपको पूरा संवाद ध्यान पूर्वक सुनना होगा। मूर्तियों की भव्यता देखने से पहले हम गाजीपुर के इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां पर महादेव के साथ साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का आगमन और यहीं पर दशरथ जी का निवास करना तथा शिव आराधना करके पुत्र रत्न की प्राप्ति किया था। गाजीपुर को ऋषि मुनियों की धरती माना जाता है और पौराणिक समय में इसका नाम गाधीपुरी था और यहाँ के राजा गाधी थे। महाहर धाम एक घने जंगलों से ढका हुआ था और यहाँ पर मारीच, सुबाहु और ताड़का का पूरी तरह से आतंक था और महाहर धाम के अंदर ही ऋषि मुनि जन भगवान का पूजन दर्शन और अपना जीवन यापन किया करते थे, क्योंकि इस जगह को दशरथ गढ़ी माना जाता था। और इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने रावण को यह श्राप दिया था कि आपको इक्ष्वाकु वंश में ही जब भगवान नारायण नर रूप में जन्म लेंगे तो उन्हीं से आपके कुल का संपूर्ण विनाश लिखा है। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी जिसके कारण रावण का संपूर्ण कुल उनसे डरता था। महाहर धाम में दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर एक विशेष शिवलिंग जो कि पश्चिम मुख वाला हो और 13 मुख वाले शिवलिंग की आराधना करने की योजना बताई गई थी। यहाँ पर दशरथ जी पूरे ब्रह्मांड में केवल महाहर धाम में एक ऐसा स्थान है जहां पर 13 मुखी वाले पश्चिम मुख वाले शिवलिंग विराजमान है और यहीं पर दशरथ जी पूजन दर्शन किया करते थे। पूरे भरत खंड में 13 मुखी शिवलिंग के साथ साथ पशुपति नाथ में चतुर्मुखी शिवलिंग विराजमान है और महाहर धाम के अंदर भी 4 मुख वाले शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर भी मुगलों के द्वारा इस मूर्तियों को बहुत तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनका ये कुंठित प्रयास अधूरा रह गया और वो मूर्तियां आज भी अपना सब कुछ बयां करती हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ द्वारा एक और पूजन बताया गया था और यहीं पर महाराज दशरथ जी के द्वारा पूरा शिव परिवार एक श्रृंगार युगल मूर्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूरा शिव परिवार भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिक भगवान चारों लोगों को महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। राजा गाधी जो गाजीपुर के राजा थे, उनके बाद उनके पुत्र विश्वामित्र जी गाजीपुर के राजा हुए और यहीं से भगवान राम लक्ष्मण जी की महाहर धाम में आने की शुरुआत होती है। बक्सर और गाधीपुरी के कुछ हिस्से में सुबाहु, मारीच और ताड़का का बहुत ज्यादा आतंक था और उनके आतंक से बचाने के लिए गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को उनके वध के लिए मांगा, लेकिन शुरुआत में दशरथ जी उन्हें मना कर चुके थे।
वहां पर गुरु वशिष्ठ जी के समझाने के पश्चात महाराज दशरथ जी भगवान राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। यहां पर आते समय गुरु विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सबसे पहले महाहर धाम में शिव आराधना किए और उसके तत्पश्चात सबसे पहले ताड़का का वध किया और उसके बाद वहां पर सुबाहु का वध हुआ बक्सर के अंदर। और मारीच को ऐसा वेग वाला भगवान राम ने बाण मारा था कि वो यहां से सीधा जाकर समुद्र तट पर गिरा था। तत्पश्चात गुरु विश्वामित्र जी दोनों भाइयों के साथ मिथिला नगरी पहुंचे और वहां पर मां जानकी के साथ प्रभु श्री राम का विवाह हुआ और उसी के साथ साथ लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी विवाह संपन्न हुआ। और मिथिला नगरी से वापस अयोध्या धाम लौटते समय महाहर धाम एक सिद्ध पीठ जहां पर पूरा दशरथ जी का परिवार यहां पर शिव की आराधना करने के बाद ही अयोध्या नगरी में वापस गया था। यहीं पर रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। जनक सुकृत मूरत बैदेही दशरथ सुकृत राम उधर देही इन सम काहुन शिव अवराधे काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। अर्थात शिव का ना इनसे बड़ा कोई भक्त हुआ और ना इन दोनों के समान किसी ने फल ही प्राप्त किया था। अब हम महाहर धाम की उन भव्य और अलौकिक मूर्तियों का दर्शन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। महाहर धाम का ऊपरी ढांचा मुगलों के द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और यहाँ की मूर्तियों को खंडित करने का भी प्रयास किया गया। बावजूद इसके यहाँ के मूर्तियों को वो जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आप जब इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको इनका भली भांति आभास होगा। इतनी पुरानी शिव परिवार की मूर्ति, 13 मुखी शिवलिंग और चतुर्मुखी शिवलिंग का दर्शन करना भक्तों के जीवन को सफल और सुदृढ़ बनाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर 13 मुखी शिवलिंग का दर्शन करेंगे। 13 मुखी छवि ब्रह्मांड के क्या किसी भी मंदिर में आपने देखी है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा धाम है जहां पर 13 मुख वाले शिव जी की छवि शिवलिंग के अंदर विराजमान है। और इसकी एक और विशेष बात है कि ये शिवलिंग पश्चिम मुख को दर्शाता है। अब हम चतुर्मुखी शिवलिंग का दर्शन करेंगे जो कि पशुपतिनाथ के साथ साथ केवल महाहर धाम में ही मौजूद हैं। अब हम उपस्थित हैं महाहर धाम के चतुर्मुखी शिवलिंग के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज भी ये शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपतिनाथ में चतुर्मुखी शिवलिंग के बाद महाहर धाम इकलौता ऐसा स्थान है जिसमें उस पौराणिक जमाने से लेकर आज तक इस चतुर्मुखी शिवलिंग का निवास है। अब हम आपको शिव परिवार की मूर्तियों के पास ले चलते हैं जिसको कि महाराज दशरथ जी ने स्वयं स्थापित किया था और यहीं पर पूजन दर्शन के बाद उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। अब हम शिव परिवार की चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति के पास खड़े हैं जिसमें महादेव, मां पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान एक साथ एक मूर्ति में विराजमान है और इसे युगल श्रृंगार रूप में देखा जाता है। इस मूर्ति को पूजन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसके साथ ही महाहर धाम की एक और अलौकिक और भव्य मूर्ति जो कि भैरव बाबा की है। आप खुद देख के ये समझेंगे कि ऐसी भैरव बाबा की मूर्ति पूरे ब्रह्मांड के किसी भी मंदिर में सुशोभित नहीं है। आप देख सकते हैं भैरव बाबा की इस मूर्ति को। धाम में ही श्रवण जी का वध हुआ था महाराज दशरथ जी के द्वारा। इस जगह पे बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं। जब इस तालाब की खुदाई की जा रही थी तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जो कि इस पौराणिकता को चीख चीख कर बताते हैं कि ये सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। इसके अलावा मैं आपको क्षेत्रीय लोगों से बात करके यहाँ पे एक सबसे विशेष बहिरा साधु जो अब तक शिव के सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे उनके बारे में बात करेंगे और यहाँ की पौराणिकता के बारे में भी बात करेंगे। अब हम लोग उपस्थित हैं महाहर धाम जहाँ पर शिव जी विराजमान रहते हैं और यहीं पर हम लोग श्रद्धालुओं से अपने बहिरा साधु के बारे में पूछेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि उनकी अनन्य भक्ति
किस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रहती थी। आप लोग आए हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप बहिरा साधु के बारे में यहाँ पर सुने हैं, जानते हैं? जी, शिव के अनन्य भक्तों में से एक बहिरा साधु का बहुत ही कहानियाँ यहाँ वर्णित है। इसमें से एक कहानी, 2 कहानियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा माना जाता था और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये कहानियाँ सुनी गई हैं कि बहिरा साधु यहाँ राजा दशरथ द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई है, उससे ये बातें करते थे। अच्छा। महादेव से डायरेक्ट बातें करते थे और अपने हाथों से स्वयं भोजन कराते थे। कभी-कभी शिव प्रभु भोजन अगर नहीं करते थे तो लाठियाँ भी तान देते थे। ऐसे मुझे कहानियाँ पता चली। और ठंडियों के मौसम में होता क्या था कि बहिरा साधु अपने चादर को उठाकर महादेव को उड़ा देते थे और बार-बार देखा गया है कि सुबह वो चादर स्वयं बहिरा साधु के बिस्तर पे पाई जाती थी ओढ़े हुए। तो इसके अलावा और भी कोई बातें थी जो बहिरा साधु की जो मुख्यता थी यहाँ पर? हम तो यही सुने थे कि बहिरा साधु जो यहाँ पर रहते थे वो शिव जी के ऐसे भक्त थे कि उनसे बड़ा भक्त अब तक महाहर धाम में, काशी में, लौरी काशी के अंदर कोई हुआ नहीं है। तो क्या और भी कुछ कथाएं थी इस बारे हाँ, में? कथाएं एक और यहाँ बहुत प्रचलित है। आसपास किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ दान पेटिका रखी गई थी। उस दान पेटिका को कुछ चोर चुराने आए थे और जब दान पेटिका तोड़ी गई तो उसमें से सांप निकल गया और वो सांप फिर यही इस मंदिर में के प्रांगण में आ गया और आने के बाद जोर जोर से फुफकार मारता था, जिससे अब श्रद्धालु पूरे भयभीत हो गए। तो बहिरा साधु उनको आए, सांप को उठाए और अपने ठेठ भाषा में बोले कि अब पूजवा ना करे देवा केहू के। और फिर इसके बाद वो सांप धीरे से उठा और चल दिया। ये कहानियां वर्णित है। कहानियां बहुत हैं, लेकिन ये आपको आसपास की कहानियां हमेशा सुनने को मिल जाएगी आपको। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक शिव का भक्त यहाँ पर इस तरीके से पूजा भक्ति करते थे कि उनकी शिव से रोज बातें होती थी, शिव को वो भोग लगाते थे और शिव की अनन्य भक्ति किया करते थे। अब हम लोग इसके आगे यहाँ पर जो भक्तगण मंदिर पे अपनी श्रद्धा के साथ सेवा भक्ति करते हैं और जो सफलता को प्राप्त करते हैं, उन सभी भक्तों से हम मिलवाएंगे और बात करवाएंगे आप। अब हम लोग महाहर धाम पे उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो प्रतिदिन यहाँ पर सेवा भक्ति करते हैं, इस मंदिर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और प्रत्येक बच्चा यहाँ का कुछ ना किसी चीज की तैयारी करता है। कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई एसएससी सीजीएल में जाना चाहता है, किसी का बिजनेस है। वो सभी लोग महाहर धाम पर भक्ति सेवा करते हैं और उनसे हम लोग थोड़ी सी इस मंदिर की महिमा के बारे में जानते हैं। आप लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं इस मंदिर पे, तो ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि प्रत्येक दिन आप लोगों का इतना समय लगता है शिव के भजन भक्ति में? तो एक आनंद होता होगा, एक मजेदार लगता होगा आप लोगों को। सर ऐसा है कि हम लोग टाइम निकालते हैं शाम को 1-2 घंटे के लिए, हम लोग मंदिर पर आते हैं और मंदिर पर हम लोग सर सफाई करते हैं। हर एक बच्चा मतलब यहाँ आता है और तैयारी भी करते हैं हम लोग हैं और तैयारी करते हैं और बच्चे यहाँ से मतलब सिलेक्शन होता ही जाता है। मैं बच्चों को जैसे जैसे सिलेक्शन होता है उसी बच्चे आते जाते रहते हैं। अच्छा, जो बच्चों का सिलेक्शन होता है जी जी। तो वो क्या यहाँ पर योगदान वगैरह, मतलब उनका तो बहुत ज्यादा रहता होगा? जी हाँ, उनका योगदान रहता है जिसे वो सफल हो जाते हैं तो भगवान शिव की नाम पर कुछ जो उनको मतलब श्रद्धांजलि होता है समर्पित करने के लिए वो यहाँ पर लिया कर देते हैं। बाबा, थोड़ा सा इस मंदिर की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग। कि मंदिर जो है राजा दशरथ ने यहाँ सरवन जी अपने माता पिता को लेकर तीर्थ के लिए निकले थे, तो इधर सरवंटी गांव में पूरब तरफ वहीं पर अपने माता पिता को रखकर जल के लिए यहाँ पर आए थे। भैया, आप लोग कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मुझे हो गया लगभग 10 बरिस। तो 10 बरस में आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ आप में इम्प्रूवमेंट हुई है इस भक्ति सेवा के कारण और आप हमेशा मतलब खुश रहते हैं? हाँ, बहुत खुश रहते हैं। पहले से जैसे 10 बरिस के पहले मतलब रहते थे और अब मतलब कुछ पर उठू हुआ है मुझे। अब हम लोग मिलते हैं महाहर धाम पर जो इस समय महंत प्रेजेंट रहते हैं और भगवान शंकर की सेवा करते हैं उनसे, और उनसे शिव की महिमा के बारे में 2 बातें जानते हैं। बाबा, आप क्या महादेव की महिमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महादेव की कृपा अपरंपार है सर। यहाँ पे जो मुराद जो लेकर आता है
वो मन्नत हमारे महादेव धाम का महादेव पूरा कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार श्रद्धालुगण सेवा भक्ति करते हैं और आनंद से इस सेवा भक्ति का मौका लेते हैं वो, और दर्शन पूजन किया करते हैं। इस महाहर धाम में शिव जी की कितनी महिमा है ये मैं आपको पूरे वीडियो में दिखा ही रहा हूँ और इन श्रद्धालुओं के द्वारा मैंने आपको बताया है। अब हम लोग एक बार मंदिर पे भगवान शिव का जयकारा लगाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महान और अलौकिक शिव मंदिर के लिए हम पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया चुनाव के समय गाजीपुर के अंदर जब मोदी जी ने अपने मंच से इस धाम का नाम लिया था, तो क्या इस धाम को और भी सुदृढ़ और अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। हम इन दोनों लोगों से अनुरोध करते हैं कि कृपया महाहर धाम पर एक विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही हम ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर एक प्रशासनिक ट्रस्ट की कार्रवाई हो, जिसके अंदर ये पूरा मंदिर प्रशासन के अंडर में रहे और यहाँ पर जो विकास है वो बहुत धीरे हो रहा है, यहाँ के विकास को बढ़ावा मिले। बार बार क्षेत्रवासियों की तरफ से पर्यटक स्थल घोषित करने की भी बात हुई थी। हम लोग अपने मन से ये अनुरोध करते हैं सरकार से कि कृपया इस मंदिर के इस स्थल को, इस पवित्र पावन स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करें। यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जो कि दूर दूर से लोग देखने पे उन्हें ये आभास पौराणिकता का हो कि वो फिर से इस मंदिर को उसी तरह से देख सकें जिस प्रकार से ये हमारे इतिहास को जोड़ता है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारतवर्ष सरकार से फिर से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया इसकी दबी हुई ख्याति को फिर से बढ़ाने का कार्य किया जाए। जय हिंद, जय यूपी।